एक हॉल में सारे लोग बैठे हुए हैं, उनकी संख्या लगभग 1000 के आसपास होगी। उस हॉल के सबसे पहले रो में महिलाओं को सीट दी गई है और अगर आपकी निगाह सबके माथे पर पड़ेगी तो सबने अपने माथे पर आरजेडी की टोपी लगाई हुई है। तेजस्वी यादव मंच पर बैठे हैं और तेजस्वी यादव अपने कार्यकर्ताओं से जनसंवाद कर रहे हैं और यह दृश्य बांका का है। देखिए, तेजस्वी यादव कार्यकर्ताओं से जो संवाद कर रहे हैं वो बड़ा एक मास्टर स्ट्रोक साबित होने वाला है 2025 के विधानसभा चुनाव में। जिसको इस बात पर विश्वास नहीं है, आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लीजिए अपने स्क्रीन का और रख लीजिए कहीं इस बात को कि तेजस्वी यादव जिस तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को इज्जत दे रहे हैं और तेजस्वी जिस तरीके से अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं वो उनके लिए एक तरीके से मील का पत्थर साबित होगा। जो चीज आरजेडी नहीं कर रही थी वो काम तेजस्वी यादव ने करके दिखाया। या आप यूं कहिए कि लालू यादव के बाद जो गैप आया, उनके बीमारी के बाद जो आरजेडी के शीर्ष नेतृत्व और जो लोग हैं उनमें गैप आया, उसको अब तेजस्वी यादव पाट रहे हैं। तेजस्वी यादव पोस्ट करते हैं, लिखते हैं, जन समस्याओं के पहचानकर्ता, राजद के कर्मठ और समर्पित कार्यकर्ता, कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम बांका बिहार। और तेजस्वी यादव का 16 अक्टूबर से दूसरे फेज का यात्रा चालू हो चुका है, हमने आपको बताया है। लेकिन आप बस इस बात को याद रखिए कि यह यात्रा तेजस्वी यादव को सीएम की कुर्सी तक पहुंचा सकता है। और जब हम ये बोल रहे हैं तो खूब रिसर्च के साथ बोल रहे हैं। अभी आपके स्क्रीन पर लगातार तस्वीरें चलेंगी, आप देखते जाइए कि सारे लोग कैसे टोपी लगाकर चुपचाप बैठे हैं। महिलाओं को आगे के रो में सीट दिया गया है। 13 घंटा पहले तेजस्वी यादव ने पोस्ट किया है और तेजस्वी यादव इस पोस्ट के माध्यम से बहुत सारा मैसेज दे रहे हैं। पहला मैसेज तो यही है कि महिलाओं को आगे बैठाकर तेजस्वी यादव ने महिलाओं को इज्जत दिया है और जिन महिलाओं के लिए यह कहा जाता है कि वो लोग नीतीश कुमार की चुप्पा वोटर हैं, उन महिलाओं को इज्जत देना तेजस्वी यादव के लिए एक तरीके से सोचा समझा प्लान का हिस्सा है। क्योंकि महिलाएं अगर तेजस्वी यादव की तरफ धलक गई तो समझ जाइए कि तेजस्वी यादव का सीएम बनना 2025 के विधानसभा चुनाव में तय हो जाएगा। इसके अलावा देखिए, कार्यकर्ता जो होते हैं वो पार्टी की नींव होते हैं और कार्यकर्ता पार्टी को चलाते भी हैं, पार्टी को डुबाते भी हैं। तेजस्वी इस बात को बखूबी अब समझ चुके हैं और हर जिले में जाकर जब वो कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं तब वहां पर कोई मीडिया अलाउ नहीं है। और इसका मतलब समझना है आपको तो बस इतना समझ लीजिए कि वहां पर इतना खुलकर बातचीत हो रहा है कि किसी तीसरे को तेजस्वी यादव या आरजेडी वाले वहां पर बैठने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। सीधा सीधा कार्यकर्ता अपने सबसे बड़े नेता के सामने बैठा हुआ है। सीधा सीधा कार्यकर्ता अपने सबसे बड़े नेता को कुछ भी कह सकता है, अपना प्रॉब्लम बता सकता है। और हमने कई बार आपको बताया है कि पहला फेज का जो तेजस्वी यादव का कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम था उसमें कई कार्यकर्ताओं ने खुलकर तेजस्वी को बताया कि कैसे कई नेता उनकी बात नहीं सुनते हैं, फोन ऑफ कर लेते हैं, उनका बात शीर्ष नेतृत्व तक पहुंच ही नहीं पाता है। और तुरंत तेजस्वी यादव ने इस पर काम किया है। तेजस्वी यादव ने इसीलिए वो जो बिजली बिल था 200 यूनिट फ्री का वो बात कहा था। कार्यकर्ताओं ने ही बताया कि लोग परेशान हैं जमीन पर और अगर किसी नेता को जमीन की बात समझनी है तो उसको जमीनी कार्यकर्ता को सुनना पड़ता है, समझना पड़ता है। तेजस्वी यादव का ये प्लान एकदम से सफल होता दिख रहा है। एक तरीके से आप इसको मास्टर प्लान कह सकते हैं। और तेजस्वी यादव 2025 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जो एक कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम कर रहे हैं वो उनको इतना फायदा पहुंचाएगा जितना का कोई हिसाब ही नहीं है। अभी बांका में है, अगली बार अगले जिले में जाएंगे। 3 दिन का उनका प्रवास होता है, लोगों से मिलते हैं, कार्यकर्ताओं से बंद कमरे में बैठक होती है, उनसे ये पूछा जाता है कि बताइए आपको क्या दिक्कत है। वो आदमी जो आरजेडी का झंडा उठाकर दौड़ता है, दरी बिछाता है रैलियों में, वो आदमी जब अपने नेता से सीधा 1 to 1 बात कर पाता है तो उसके लिए ये दिन ना भूलने वाला दिन होता है। और ऐसे में कार्यकर्ताओं के अंदर जो जोश तेजस्वी यादव भर रहे हैं उसका परिणाम उनको महज 7-8 महीने के बाद देखने को मिल जाएगा। और जिनको जिनको लग रहा है कि तेजस्वी यादव इस बार भी हारेंगे तो वो लोग 2020 का वोट का काउंट याद करें। महज कुछ हजार वोटों का अंतर था आरजेडी में और एनडीए वालों में। तेजस्वी यादव को 1 करोड़ कुछ वोट आए थे और 1 करोड़ कुछ वोट ही आए थे एनडीए को, सरकार बन गई थी। लेकिन इस बार तेजस्वी यादव जिस प्लान के तहत काम कर रहे हैं, जितना इच्छा शक्ति वो दिखा रहे हैं, उससे सीधा सीधा यही मालूम चलता है कि तेजस्वी इस बार खूंटा गाड़ेंगे और उनको इस बार कोई हरा नहीं पाएगा। बाकी
इस पर कोई अपडेट आएगा हम आपको इत्तला करेंगे। मेरा नाम प्रशांत है। बहुत बहुत धन्यवाद।